ओम शांति। आज हम आप सभी को हमारे एक्सपीरियंस सुनाना चाहेंगे। हमारा जन्म 1973 को एक धार्मिक परिवार में हुआ। बचपन से धार्मिक संस्कार हमारे परिवार हमारे अंदर कुट कुट करके भरा था। रोज हमारे घर में रामायण, महाभारत, गीता, भागवत, शिव पुराण, दुर्गा चालीसा पाठ किया जाता था। जन्म से ही हमारे परिवार हमको राजकुमारियों के जैसा पालना दिया है। दुख क्या होता है हमने कभी फील नहीं किया। 3 भाई में एक बहन होने के कारण पूरा परिवार में बहुत खुशी, उमंग, उत्साह था और उसी अनुसार लाड प्यार से हमको पालना दिया गया था। जब मैं 7th क्लास में आई तो उस टाइम हमारे बड़े भाई विजय भाई को ज्ञान प्राप्त हो गया था। धीरे धीरे पूरे परिवार को ज्ञान मिल गया था और 7th क्लास में बड़े भाई विजय भाई मुझे गांव से भुवनेश्वर ले आए थे वहां पढ़ाने के लिए। तो पढ़ाई के साथ साथ रोज हमको मेडिटेशन के लिए लेके जाते थे आश्रम में। वहां पर दादी संदेशी जी जो ओडिशा भुवनेश्वर की मेन इंचार्ज थी और उनके साथ में कुसुम दीदी जो आजकल अमेरिका में रहती है, वो मेरा अलौकिक टीचर थी। तो दोनों मेरी पालना बचपन से ज्ञान की पालना करते रहे। जब मैं 9th क्लास में पहुंची तो उस टाइम माउंट आबू से हमारे चीफ दादी प्रकाशमणि जी और मोहिनी दीदी जी भुवनेश्वर आए थे सभी भाई बहनों को मिलने के लिए। तो मुझे भी मेरे बड़े भाई विजय भाई साथ में लेकर के दादी जी को मिलाने के लिए लेके गए थे। तो पहली बार में दादी जी ने मिलते ही मुझे गोदी में लिया और कहा, आपका नाम क्या है? तो मैंने कहा, दादी मेरा नाम सुचिस्मिता साहू। तो दादी जी मुस्कुराते हुए कहा कि आज से आपका नाम दादी सुचि रखती है। तो तब से पूरे मधुबन, माउंट आबू में एवं ब्राह्मण परिवार में सुचि के नाम से ही हम फेमस हो गए। धीरे धीरे स्कूल की पढ़ाई पूरी हो गई और कॉलेज की भी पढ़ाई पूरी हो गई। छुट्टियां पड़ी थी तो बहनें भुवनेश्वर की तपस्या के लिए माउंट आबू आ रहे थे। तब मुझे कहा गया कि आप बहनों के साथ में जाएंगे घूमने के लिए माउंट आबू? तो मैंने कहा, अवश्य जाएंगे। और आते आते बड़े भाई ने कहा कि सुचि आप जा रहे हैं माउंट आबू, छुट्टियां भी पड़ी हैं, अगर आपको माउंट आबू अच्छा लगे, दादी दीदियों की पालना भी अच्छा लगे, तो आप कुछ दिन वहां जरूर रहना सेवा के लिए। मैं माउंट आबू पहुंच गई। बहुत खुशी, उमंग, उत्साह में मोहिनी दीदी जी दादी के साथ में रही। जब बहनें 7 दिन के बाद वापस ओडिशा के लिए रवाना हो रहे थे
तब मुझे पूछा, सुची आप चलेंगे उड़ीसा या यहाँ रहेंगे? मैंने कहा नहीं, मैं कुछ दिन तो यहीं रहूंगी, मुझे अच्छा लग रहा है। तो बहनें चले गए। जब जा रहे थे तो मुझे संकल्प आया, पहली बार मैं यहाँ रह रही हूँ, रह पाऊंगी या नहीं रह पाऊंगी। एक बार तो लगा कि दौड़ के जा करके गाड़ी में बैठ जाऊं, पर जिस टाइम मैंने संकल्प किया गाड़ी में बैठने के लिए, तब जैसे बाबा मेरे हाथ पकड़ करके रखा और कह रहा था, बच्ची नहीं जाओ, हम आपके साथ में हैं, आपको यहीं रहना है। बहनें चले गए। मैं उनको विदा करके पांडव भवन में बाबा के कमरे में बाबा के पास बैठ करके बहुत रो रही थी। थोड़े टाइम के बाद फील हुआ जैसे बाबा अपने बेड पे बैठे हुए हैं, शिव बाबा ब्रह्मा के तन से मेरे सिर के ऊपर हाथ फेर रहे हैं और कह रहे हैं, बच्ची रो मत, हम आपके साथ हैं, आपको यही रहना है, बड़ों की पालना लेना है और सेवा करनी है। थोड़े समय तो हम पांडव भवन माउंट आबू में सेवा में रहे। रोज दादी दीदियों के साथ में इधर उधर जाते थे, बहुत मजा लिया दादी दीदियों की पालना। कुछ दिन के बाद शांतिवन तलहटी, जो हमारे नीचे आबू रोड में बहुत सुंदर डायमंड हॉल बना है, वो डायमंड हॉल का कैंची ऊपर चढ़ रहा था और नीचे गिर गया था, और उसमें एक विशेष सेवाधारी भाई जो महाराष्ट्र का भाई है, वो उसमें सेवा देते देते शरीर छोड़ दिया था। तो चारों तरफ सन्नाटा हो गया था, क्योंकि वो बेहद सेवाधारी थे। तो दादी प्रकाशमणि जी, मोहिनी दीदी जी नीचे आए थे कुछ समय के लिए, सभी को पालना देने के लिए। तो मैं उनके साथ में शांतिवन में आई थी। उनके साथ में 1 महीना वहाँ शांतिवन में रह करके दादी जी रोज सबको पालना देती थी, और मैं शाम को भिन्न भिन्न संगीत गा करके, डांस के माध्यम से चुटकुले सुना के बहुत सबको मनोरंजन करवाती थी। 1 महीने के बाद दादी जी ने, मोहिनी दीदी जी ने अपने कमरे में एक दिन बुलाते हैं, कहते हैं, सुची यहाँ से नजदीक में हमने आसपास सेंटर खोला है और खुद दादी ने खोला है, क्या आप जाएंगे? तो उस टाइम सिर्फ सिरोही, जालोर और फालना में ही ये 3 सेंटर था। तो मुझे जब पूछा तो मैंने हाँ जी कर दिया, क्योंकि जीवन में हमने हाँ जी का पाठ सदा पक्का किया था। तो हाँ जी जैसे ही किया तो मोहिनी दीदी जी मुझे छोड़ने के लिए फालना आए थे, और जाते जाते कहा था, सुची आपको यहाँ रह करके सेवा देख करके बाबा की सेवा में कमाल करनी है, 4 चांद लाना है। मैं हाँ जी करके रह गई। कुछ समय हम रहे फालना में। 7 महीने के बाद यहाँ राजस्थान की एटमॉस्फेयर, खान पान, रहन सहन और बहुत सारे हम बहने थे, संगठन में काफ़ी बातें ऊपर नीचे होता था। तो मुझे अच्छा नहीं लगा कि मैं यहाँ राजस्थान में सेवा नहीं दे सकती हूँ। तो मोहिनी दीदी से छुट्टी लेकर के मैं घर जा रही थी, और दीदी को कहा, दीदी बहुत समय से मैं गई नहीं हूँ, पहली बार बाहर आई थी, तो थोड़े टाइम के लिए लौकिक परिवार को मिल के आती हूँ।
पर अंदर में ठान लिया था दोबारा राजस्थान नहीं आऊंगी। 2 महीने घर पे रही जाके भुवनेश्वर पे। 2 महीने के बाद मोहिनी दीदी जी का फिर से विजय भाई को फोन जाता है कि सुची 2 महीने हो गए आई नहीं, आप वापस भेजिए। तो बड़े भाई विजय भाई मुझे उस दिन शाम को पूछते हैं, सुची आपका विचार क्या है, दीदी जी का फोन आ चुका है। मैंने कहा मैं तो अभी राजस्थान नहीं जाऊंगी, मुझे तो अभी यही रहना है, आगे की पढ़ाई करनी है और यहीं रह करके मुझे सेवा करना है। तो भैया तो बहुत ज्ञानी थे, उनको पता चल गया है कि इसको कुछ तो प्रॉब्लम है। तो मेरे से जब बात किया तो दिल से मैंने सब चीजें सुनाया। तो भैया जी ने एक ही शब्द कहा, सुची आप अर्जुन हो। हे अर्जुन, युद्ध के मैदान में आप पहुंचे हो, वापस मोड़ करके पीछे नहीं देखिए। बहुत प्यार से समझाने के बाद मैं तुरंत वापस माउंट आबू आ गई। दादी दीदियों की आशीर्वाद लेकर के फिर से फालना आई। फालना से इतने उमंग उत्साह से फिर सेवा में लग गई, जो पूरे चारों तरफ गोडवाड़ धरनी में, कभी तो एक पैर किधर जाता था सेवा में तो एक पैर दूसरी जगह पड़ता था। दौड़ भाग करके उमंग उत्साह से बहुत सेवा किए। तो आज पूरे गोडवाड़ धरनी में जिधर जाएंगे आप, हमारे ब्रह्मा कुमारी संस्था चारों तरफ है। आज जब मैं सोचती हूँ उस टाइम का 27 वर्ष पहले की बातें, तब मुझे ऐसे लगता है कि अगर मैं उस टाइम चली जाती ओडिशा तो आज ये सेवा नहीं हो सकता था। तो आज बाबा ने और दादियों की दुआओं ने पूरे गोडवाड़ धरनी में जो सेवा किया, आज हरियाली हो गई है। पथरीले भूमि को हरियाली बनाना ये बाबा का ही काम है। बाबा ने ही हिम्मत देकर के चारों तरफ सेवा का विस्तार किया। आज मैं सादड़ी में रह करके सादड़ी के आसपास सेंटर संभालती हूँ, पर बाबा का ब्लेसिंग आज मुझे यहाँ तक पहुँचाया। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। सिर्फ ही भाग्यशाली नहीं, सौभाग्यशाली नहीं, 1000 गुना भाग्यशाली नहीं, लाखों गुना भाग्यशाली नहीं, पद्मा पदम भाग्यशाली हूँ, जो आज भगवान के बच्ची बन करके समर्पित रूप से सादड़ी में रह करके सेवा दे रही हूँ। जीवन में बहुत परीक्षाएं आए, पहाड़ जैसा परीक्षाओं को भी मुझे देना पड़ा। चारों तरफ से परिस्थितियों का सामना करने के बाद बाबा हर परीक्षाओं में साथ रह करके पार कराया। क्यों पार कराया? कारण यही है, एक बल, एक भरोसा सदा बाबा के ऊपर ही हमने रखा। मेरा तो एक दूसरा न कोई। और कहा गया है, जिसके साथी है भगवान, उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। जीवन में कितने भी आंधी तूफान आए, परिस्थितियां आए, पर बाबा हर पल हर क्षण साथ खुदा दोस्त बनकर के पार लगाया। दूसरी बात, सदा हमने अपने जीवन में सत्यता को अंडरलाइन करके रखा। मुझे दादी दीदियों ने पालना देते हुए एक ही शब्द सिखाया था, सुची, जीवन में अगर सत्यता को अंडरलाइन करके चलते हैं तो सत्य की नाव हिलता डुलता पर डूबता नहीं है। तो दादी जी का ब्लेसिंग हमने अपने जीवन में
निभाया, अपने जीवन में अपनाया। तो सत्यता में जब चलते हैं, परिस्थितियां तो बहुत आते हैं, पर सत्य की नाव हिलता डुलता पर डूबता नहीं है। ये हमने अनुभव किया। तीसरी बात, पवित्रता को जीवन में अंडरलाइन करके रखा कि हमारे ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन ही पवित्रता है। पवित्रता है तो जीवन में शांति, सुख, सब कुछ प्राप्त हो सकता है। तो सत्यता, पवित्रता, एक बल एक भरोसा, और चौथी बात है सदा एक तरफ होकर के रहे हम। और कहा गया है एक तरफ होकर के जब हम रहते हैं तो सर्वशक्तिमान सर्वशक्तियों से, सर्व सिद्धियों से हमारे झोली भर देता है। एक एग्जाम्पल देती हूँ कि एक बार एक साधु बहुत वर्षों से तपस्या कर रहा था। उसको कभी भी सिद्धियां नहीं प्राप्त हुए थे। हमेशा वो चिंतन चलाता था कि कई वर्षों से हमने तपस्या तो कर रहे हैं, पर अभी तक हमको सिद्धियां प्राप्त नहीं हुआ है। एक दिन एक गांव में वो जा रहा था। झाड़ू वाले बड़े बड़े झाड़ू लेकर के रोड की सफाई कर रहे थे और कह रहे थे एक तरफ हो जाओ, एक तरफ हो जाओ। तो सन्यासी के कान में ये शब्द पड़ता है, एक तरफ हो जाओ। तो सोचता है यही तो मैं अभी तक हुआ नहीं हूं। मेरे परिवार, मेरे मित्र संबंधी, मेरे सगी संबंधी, मेरे सारे दोस्त मुझे याद आते हैं। तो जब मैं एक तरफ, एक परमात्मा के अभी तक नहीं बन पाए, देह के सगी संबंधी सभी मुझे याद आ रहे हैं, सभी खींच रहे हैं, तो सिद्धियां कैसे मिलेगा। तो उसी क्षण से वो तपस्या में लीन हो जाता है और उसको सिद्धियां प्राप्त हो जाते हैं। कहने की मतलब है हम परमात्मा के बने तो हैं, पर परमात्मा को जितना हम एक बल एक भरोसा बना करके रखते हैं, सदा खुदा दोस्त को अपने साथ का अनुभव करते हैं, तो परमात्मा हर पल हमारे छत्र छाया बन करके रहता है और हमको पल पल में अनुभव कराता है कि हम आपके साथ में हैं। तो आप सभी को भी मेरी निवेदन है कि जीवन में कितने भी संघर्ष आए, कितने भी तूफान आए, आंधी आए, पर भगवान को साथ बना करके रखें ताकि परमात्मा नैया को हमारे पार लगा दे। ओम शांति।